So let's discuss. Let's balance the chemical reaction by using algebraic method. Algebraic method में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लाइक हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, मतलब इसमें जो रिएक्टेंट के साइड जितने एटम्स हमने लिए, नंबर ऑफ़ एटम्स, वही हमें प्रोडक्ट के साइड भी निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम दिस इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। हम वेरिएबल्स यहाँ पे पुट करते हैं ए बी सी डी। और अगर हम आयरन की हालत देखते हैं रिएक्टेंट की साइड, आयरन कितना है यहाँ पे एक, तो आयरन कम्स 1 इंटू ए, दैट्स ए इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के साइड 3 आयरन एटम्स है, दैट इज 3C। ए इज इक्वल टू 3C, ये हमारे पास इक्वेशन एक बन गई। अब हम हाइड्रोजन का देखते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए। हाइड्रोजन का देखते हैं तो वो आता है हमें बराबर 2 टाइम्स है, दैट इज़ 2B। और यहाँ पे हमने वेरिएबल B मल्टीपल किया है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड हम देखेंगे हाइड्रोजन भी 2 है, दैट इज इक्वल टू 2D। अब हम ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन कितना एक, तो वो आएगा 1 इंटू बी, ऑक्सीजन एक ही आया है, 1 इंटू बी, दैट्स बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स है ऑक्सीजन, दैट इज़ 4C। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिल गई, इसको हम एक नाम रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल, जो भी हमारे पास वेरिएबल है ए बी सी डी, किसी भी वेरिएबल को हम एज्यूम कर सकते हैं कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लाइक हम 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। सो लेट्स एज्यूम, लेट सी इज इक्वल टू 1। हमने सी को वैल्यू दिया है 1। ए किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू 3 इंटू 1। यहाँ पे जब हमने लेट सी एक के बराबर लिया, वी विल पुट वैल्यू ऑफ सी इंटू पुट वैल्यू ऑफ सी इंटू, हम सी का वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में सी वेरिएबल आता है। पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट जब हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3C, हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 इंटू सी का वैल्यू है 1। सो ए किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को जब हम उठाएंगे, यहाँ पे है b इज इक्वल टू 4C, b किसके बराबर आ गया, 4 इंटू सी का वैल्यू हमने 1 लिया, दैट्स b इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हमें ए का वैल्यू भी पता चल गया, सी का वैल्यू भी पता चल गया यहाँ पे, और बी का वैल्यू भी पता चल गया। अब हमें निकालना है डी का वैल्यू। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड में डी आता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या है, 2b इज इक्वल टू 2d, हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, b इज इक्वल टू d। जब b हमारे पास 4 है तो d का वैल्यू भी 4 आएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3, दैट इज़ 3 टाइम्स Fe प्लस b की जगह हम क्या लेंगे, 4 टाइम्स H2O, क्योंकि b 4 के बराबर है। गिव्स c की जगह हम क्या ले सकते हैं, c हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस डी हमें 4 के बराबर आएगा, दैट इज़ 4 टाइम्स हाइड्रोजन। आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। और इस तरीके से हम अलजेब्रिक मेथड से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस टॉपिक।